वेलकम बैक नाजरीन। बासित साहब, नरेंद्र मोदी के हल्फ उठाते ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात कशीदा हो गए हैं। देखिए ना जी, ये तो होना ही था। वो नया कश्मीर कहाँ गया कोट अन कोट, वो तो कहीं हवा में तहलील हो गया लगता है। जो इतना प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी 5 अगस्त 2019 को जो हमने किया, बड़े हालात काबू में आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, टूरिस्ट आ रहे हैं, G20 की मीटिंग हमने कर दी। सवाल ये पैदा होता है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो इस किस्म की जो तहरीकें होती हैं ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती और वो अपनी जद्दोजहद जारी रखती हैं। सही। अब चूँकि ये एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है, तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ भी मुजाहिदीन को मौका मिलेगा वो ऑब्वियसली करेंगे, अटैक भी करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक है मसला, क्योंकि देखिए ना, बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हमें चीज़ों को देखना चाहिए। बिल्कुल। मतलब बाकी तो चलिए, आपने फ़ौजी जो इंस्टॉलेशन है, एयरफोर्स का कन्वॉय था, आपने उस पर अटैक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इंडिजिनस मूवमेंट है ना, पाकिस्तान का तो इसमें कोई कंट्रोल है नहीं। हम उनकी पॉलिटिकल, मॉरल और वो डिप्लोमेटिक हिमायत तो करते रहेंगे, जब तक हम मतलब हैं करते ही रहेंगे, जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक जो एक और अटैक जो हुआ ना रियासी में, वैष्णो देवी श्राइन के जो पिलग्रिम्स जा रहे थे, वो शायद एक लिहाज से मतलब उसको हम कह सकते हैं कि वो आप उसको जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब कश्मीरी भी क्या करें बेचारे, कश्मीरी भी बेबस हो गए हैं ना एक लिहाज से। अब जो कुछ वो इतना उनको दबा के रखा हुआ है, 7 से 10 लाख अगर वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, पैरा मिलिट्री के भी लोग शामिल करते हैं, उसके बाद काले कवानीन वहाँ पे नाफिज किए गए हैं, उनकी सारी लीडरशिप को तिहाड़ जेल में डाला हुआ है, नमाज़ें और ईदैन भी उनको पढ़ने नहीं देते, मीर वाइस फारूक साहब को या बाकी भी जो वहाँ पे लोग हैं। तो कश्मीरी अब क्या करे? मकबूजा जम्मू और कश्मीर का एक शख्स है, वो आज़ादी में सांस लेना चाहता है, तो वो क्या करे? तो फिर उसको जो भी नज़र आता है वो करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जो एक गुब्बारा था ना, एक उनकी जो एक तकब्बुर का, उसमें से तो हवा निकल गई, क्योंकि श्रीनगर में तो उनको एक उनका जो हाल हुआ, उनकी प्रॉक्सिस को मतलब उनकी ज़मानतें भी ज़ब्त हो गई। तो अब इनको सोचना चाहिए। अब इन्होंने एक मीटिंग की है, जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया उसी दिन एक वाक़या अटैक हुआ, हमला हुआ। फिर कल परसों मोदी साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सब जो चीदा लोग हैं, अजीत डोवल से लेकर उन सब के भाई क्या, अमित शाह वगैरह जो उनके होम मिनिस्टर हैं, कि क्या किया जाना चाहिए। अब देखिए, आप मैं कहता हूँ कि और सिक्योरिटी बढ़ा दें, आप 7-10 लाख से आप इसको 20 लाख भी अपने सिक्योरिटी पर्सनल बढ़ा दीजिए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कश्मीरियों के दिलो दिमाग है ना, वो आपके साथ नहीं है। और एक तो वो अपने हक़ खुद इरादियत के जो उनका मुतालबा है उस पर डटे हुए हैं। दूसरी बात ये भी भारतीय लोगों को समझनी चाहिए कि जो वो भारतीय मुसलमानों का हाल कर रहे हैं, कोई भी जी शऊर कश्मीरी ये चाहेगा कि वो उस भारत का हिस्सा बने जहाँ से 200 मिलियन मुसलमान पहले ही सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे रह रहा है। तो ये तो मतलब एक रॉकेट साइंस तो है नहीं, कॉमन सेंस यही कहता है कि कश्मीरी जो हैं उनकी जद्दोजहद कोई आज की तो नहीं है ना, वो तो 1948 से ये काम कर रहे हैं और वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। 1 लाख के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा कुर्बान लोग शहीद हो चुके हैं, कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी, क्योंकि मैं कल परसों एक देख रहा था, एक मुख्तलिफ टॉक शोज़ होते हैं, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि जी अब तो ये बस कश्मीर का तो मसला ख़त्म हो गया। इट्स नाउ कैसे ख़त्म हो गया? क्योंकि आपकी पार्लियामेंट ने गैर कानूनी, गैर आइनी तब्दीलियाँ कर ली, अमेंडमेंट्स कर ली, तो आप समझते हैं कि ख़त्म हो गया। लोग तो वहीं बैठे हैं ना, 13-14 मिलियन के करीब जो लोग हैं, वो तो जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। बासित साहब, उद्धव ठाकरे समेत बाकी भी सियासी रहनुमाएं कि अब इनसे स्टेप बैक करने का मुतालबा कर रहे हैं मोदी साहब से? नहीं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई भी जो सियासी, चाहे वो कांग्रेस भी आ जाए ना, तो ये आप तवक्को न रखें कि कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात ठीक है, 5 अगस्त 2019 के बाद तब्दील हो गए, लेकिन उससे पहले भी तो ये कांग्रेस की हुकूमतें भी यही मजालिम करती रही है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस पे एक लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें तो कंसेंसस है,
اور کوئی بھی اگر حکومت تبدیل بھی ہوتی ہے بھارت میں تو کم از کم یہ جو اسٹیپس لیے گئے ہیں 5 اگست کو واپس تو نہیں ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اچھے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے انگیجمنٹ بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ایک وسرل جو ریاکشن ہوتا ہے نا بھارت میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ 4 واقعات ہوئے ہیں نا دودھا میں, ریاسی میں یا کاتھوا میں, کہ یہ پاکستان نے کروائے ہیں, اس کے پیچھے ISI ہے, اس کے پیچھے یہ ایک ایسا فضول سا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریاکشن ہے جس پہ آپ دنیا بھی یقین نہیں کرتی. یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, لوگ ہیں, اور آپ نے 3 ٹیئر مطلب 3 لیئر جو ہیں نا سیکیورٹی کی آپ نے فینسز لگائی ہوئی ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ انفلٹریشن ہو رہی ہے. اور بابا ابھی آپ کی خود جو پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب انفلٹریشن نہیں ہو رہی. جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ پاکستان نے کروائے ہیں. ڈبل سٹینڈرڈز, مطلب منافقت ہے بہت زیادہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ کہتے رہتے تھے کہ جی پاکستان سیز فائر جو ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے کیونکہ جب وہ فائرنگ کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے انفلٹریشن کا کور پرووائڈ کرتا ہے. اب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سیز فائر بھی مطلب اس پہ ہم عمل درآمد ہو رہا ہے, پاکستان کی جانب سے کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی, تو پھر ہمیں کوئی بتائے کہ انفلٹریشن کس طرح ہو رہی ہے. یہ تو خود ہی کنفیوژنس کریٹ کیے جا رہے ہیں. مطلب چونکہ وہ اتنے ان کے جو ہے ان کو معلوم ہے کہ کشمیریوں نے ان کے اقدامات کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کے غاصبانہ قبضے کو ایکسیپٹ نہیں کیا, تو آبویسلی وہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے نا. یہی کہیں گے کہ جی پاکستان یہ سب کچھ کروا رہا ہے, یہاں پہ جو بینڈ تنظیمیں ہیں وہی یہ سارا کام کروا رہی ہیں. مطلب ان کو ان کا ایک اسٹینڈ SOPs ان کے بنے ہوئے ہیں, اور بس جو ہی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے, اٹیک ہوتا ہے, تو وہ بس وہی جو لیکن اب بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, لوگ ٹریڈیشنل اپروچز کے بجائے اب امپیریکل اپروچز کو دیکھتے ہیں. لیکن بھارت میں اتنا تعصب ہے نا پاکستان کے خلاف, خاص طور پہ کچھ ایسے سیگمنٹس معاشرے کے ہیں جو کہ بہت مایوپک ویو لیتے ہیں پاکستان کا. اور ضرورت اس امر کی ہے, اگر ہم نے اس خطے کو آگے لے کر چلنا ہے تو بھارت کو یہ سمجھنا پڑے گا اور یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کے حل کیے بغیر یہ جو خطہ ہے اس کو ہم ترقی کی راہ پہ ڈال نہیں سکتے. صحیح الحمدللہ. صحیح. اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط. اللہ حافظ.